हमारे पास अक्सर ये प्रश्न आता है और प्रायः विदेशी लोग इस प्रश्न पर हमारी मजाक भी उड़ाते हैं, हमारी हंसी उड़ाते हैं और वो ये कहते हैं कि आप कहते हो कि मंदिर पूजा का स्थान है। जब मंदिर पूजा का स्थान है तो उन पूजा के स्थानों पर जो मूर्तियां बनी हुई हैं काम कला को प्रदर्शित करने वाली, सेक्सुअल पोजीशन को प्रकट करने वाली, उन मूर्तियों का, उन चित्रों का पूजा के स्थान पर क्या उद्देश्य उनको लगाने का, क्या मतलब उनको वहाँ रखने का, ये प्रश्न हम सबके मन में भी पैदा हो सकता है। और उस पर प्रायः जो पाश्चात्य लोग होते हैं हमारी मजाक भी उड़ाते हैं, कई बार हमारी हंसी उड़ाते हैं कि मंदिर में लोग इस तरह की चीज़ रखते हैं तो कितना, लोग सोचते हैं इनके मस्तिष्क में कितना काम घुसा हुआ होगा, कितने कामुक लोग होंगे जो इस तरह का चित्र उन्होंने मंदिरों में बनाए हुए हैं। तो देखिए, व्यवस्था ये है, सिस्टम ये है, नियम ये है कि हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे जो कार्य होते हैं, हमारी जो पद्धतियाँ होती हैं, हम जो कोई काम करते हैं उन कामों पर देश का, काल का और परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है। देश का मतलब स्थान विशेष का प्रभाव पड़ता है, काल का मतलब टाइम विशेष का प्रभाव पड़ता है और परिस्थितियों का भी हमारे पर प्रभाव पड़ता है। जैसे जिन गांवों में बाढ़ बहुत आती है उन गांवों के लोग अपने मकानों को बहुत सारे मिट्टी का ढेर पाट करके, ऊंचा करके उसके ऊपर अपना मकान बनाते हैं। अब कोई व्यक्ति देखेगा कि ऐसे मूर्ख लोग हैं, मकान बनाया और मकान बनाने से पहले इतनी ऊंची मिट्टी पाट करके रख दी। अब वहाँ उद्देश्य ये था कि पानी भर जाता है, पानी भरेगा, अगर मिट्टी ऊंची रहेगी पानी का कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इसलिए वहाँ मिट्टी पाट करके तब ऊंचा मकान बनाया गया। तो ये स्थान के कारण और परिस्थिति के कारण ऐसा कुछ हमको करना पड़ता है। तो ऐसे ही इन मंदिरों में जो मूर्तियां बनाई गई हैं, काम क्रीड़ा वाली, काम कला को प्रदर्शित करने वाली मूर्तियां हैं, उनके पीछे भी एक परिस्थिति, एक समय, एक टाइम उस तरह से वैसा करने के लिए व्यक्ति को बाध्य कर रहा है। और मंदिर बनाने वाले लोग, जैसा कि हमारे मंदिरों के इतिहास में लिखा हुआ है कि वो मंदिर राजा कृष्ण वर्मा के द्वारा बनाया हुआ था, कृष्ण के द्वारा बनाया हुआ था। तो मंदिर राजा का बनवाया हुआ था और राजा प्रजा का पिता होता है, राजा प्रजा का पालक होता है। प्रजा मनोरंजन राजा का प्रमुख कर्तव्य हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। और राजा को अपनी प्रजा का मनोरंजन करना है। और समय ऐसा आया कि गौतम बुद्ध, जिन्होंने अहिंसा का प्रचार किया, ईश्वर नहीं है इसका प्रचार किया, संसार में सब कुछ दुख ही दुख है और कुछ नहीं है इसका प्रचार किया, पूर्व जन्म पर जन्म करके कुछ नहीं होता है और जो व्यक्ति ठीक ठाक कर्म करता है उसको ठीक ठीक फल मिलता है, उस फल देने के लिए किसी ईश्वर नाम की सत्ता को व्यवस्थित करने की कोई जरूरत नहीं है। वेद नाम की चीज अगर ईश्वर नाम के व्यक्ति ने ही लिखी है तो ना तो वेद मानने के लायक है, ना तो ईश्वर मानने के लायक है। जब इस तरह के तथ्य गौतम बुद्ध ने पूरी प्रबलता के साथ तर्क पूर्वक समाज में प्रस्तुत करना शुरू किया और संसार को दुख का सागर बता दिया, क्षणकम क्षणकम बता दिया और लोगों के अंदर वैराग्य की ऐसी भावना प्रकट कर दी कि सब लोग प्रायः करके वैरागी होने लगे। बहुत से नौजवान नौजुवतियाँ बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके समाज में घूमने लगे और बौद्धिज्म का, बुद्ध के सिद्धांतों का, बुद्ध के आर्य सत्यों का, अहिंसा का, सत्य का, अस्तेय का प्रचार करने लगे। और वो प्रचार इतनी सीमा तक हुआ कि प्रायः लोगों ने विवाह आदि करने से अपने आप को विमुख कर लिया। अब इधर राजा है, राजा को अपनी प्रजा का मनोरंजन करना है, प्रजा ना होगी तो राजा किस बात का होगा। राज्य की व्यवस्था करने के लिए भी प्रजा चाहिए। जब एक आश्रम बंद हुआ, संतानोत्पत्ति लोगों ने बंद किया, विवाह संस्कार कराना बंद किया, तो राजा ने सोचा कि अब इसकी ओर लोगों को प्रेरित कैसे किया जाए। और राजा को मालूम है कि मंदिर हिंदू संस्कृति में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ प्रायः हिंदू अवश्य जाता है और कहीं जाए न जाए लेकिन मंदिर जाना वो अपना कर्तव्य समझता है। तो राजा ने मंदिर के स्थान पर बाहरी दीवारों पर उस तरह की काम कला की मूर्तियां, उस तरह के चित्र बनवाए जिससे जो भी लोग यहाँ आए वो आकर के इन केंद्रों को देखें और जब इनको देखें तो ये वास्तव में होता कैसा है उसकी उनकी प्रवृत्ति हो और वो काम की ओर से बढ़े। जो लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए भिक्षु होकर के, सन्यासी होकर के संसार को छोड़ करके चले जा रहे हैं, उन लोगों को काम की ओर प्रेरित करने के लिए, संसार की गति को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, मानव जाति की समृद्धि में, मानव जाति की वृद्धि में
उन्नति कराने के लिए राजा ने उन मंदिरों की दीवारों पर उस तरह के चित्रों को अंकित किया है। उसका उद्देश्य अश्लीलता फैलाना बिल्कुल नहीं था, उसका उद्देश्य अपनी संस्कृति को बदनाम करना भी बिल्कुल नहीं था। केवल उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां थी जब राजा ने उनको दिखाने का प्रयत्न किया था कि नहीं, ये भी एक चीज है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो हमारे शास्त्र वर्णित 4 पुरुषार्थ है उनमें 1/3 भाग काम का भी है। तो काम को हमारी जो अवस्थाएं हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो ब्रह्मचर्य में, संन्यास में, वानप्रस्थ में तो संतान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन 25 वर्ष जो गृहस्थ का है वो इसके लिए भी हमारी संतान होनी चाहिए और उन संतानों का अच्छे से अच्छा निर्माण भी होना चाहिए। इसलिए जीवन का 1/4 भाग गृहस्थ आश्रम का भी है। तो वैसे ही हमारे जीवन में काम का भी 1/4 भाग है, उसको बिल्कुल ही न छोड़ करके अगर सब लोग ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ हो जाएंगे तो आगे संसार की गति कैसे चलेगी। इस भावना के साथ राजा ने इन काम की मूर्तियों को दीवारों पर उकेरा है। जो लोग यहाँ आए इनको देखें और काम की ओर उनकी प्रवृत्ति हो, गृहस्थ की ओर उनकी प्रवृत्ति हो और हमारी जो प्रजाएं हैं, हमारी प्रजाएं बढ़ें, इस भावना के साथ राजा ने उन मूर्तियों को बनवाया हुआ है। उसके में कोई दुराग्रह करके और या उन्होंने अश्लीलता फैलाने के लिए ऐसा किया या भारतीय संस्कृति इन चीज़ों को ज़्यादा प्रश्रय देती है, ऐसा कुछ भाव नहीं लाना चाहिए, बल्कि पॉजिटिव रूप से, सकारात्मक रूप से राजा की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन मूर्तियों को घेरने का एकमात्र उद्देश्य प्रजा की वृद्धि करना था, संतान की वृद्धि करना था, संख्या की वृद्धि करना था। इससे अतिरिक्त और उनको दिखाने का वहाँ कोई उद्देश्य नहीं था। ऐसा ही हमको मानना चाहिए और इसी का समर्थन भी किया जाना चाहिए। धन्यवाद।